आइए गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं सबसे पहले चेयरमैन महाजर कौमी मूवमेंट पर। यानी चेयरमैन महाजर कौमी मूवमेंट 1 मई सन 1993 को एमक्यूएम के यानी महाजर कौमी मूवमेंट के पहले चेयरमैन अजीम अहमद तारिक साहब, आज उनकी बरसी मनाई जा रही है। यानी कि 32 साल 1993 से लेकर अब तक का आप दौरानिया देखिए तो 32 साल उनकी वाक़े को हो चुके कि जब नामालूम अफराद आते हैं और फिर कुंडी खुलती है और कुंडी खुलने के बाद उन्हें गोलियां का निशाना बनाया जाता है। मगर आज तक हैरत अंगेज तौर पर जिन कातिलों की बात की जाती है बकौल मौजूदा चेयरमैन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कि उन्हें छोड़ दिया गया, आज तक ये साजिश बेनकाब नहीं हो सकी, ये खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब फरमाते। मगर इस पूरी कहानी के अंदर बड़े अहम वाक़यात हैं, इस पर मैं पूरा अपना एक वीलॉग अपने फिर कभी करूँगा। लेकिन आज का दिन मैंने ख़ास तौर पर इस हवाले से बात की थी कि अजीम अहमद तारिक साहब की आज बरसी है और एमक्यूएम के मौजूदा 3 हिस्से, एमक्यूएम के मौजूदा 3 हिस्से यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन और महाजर कौमी मूवमेंट यानी आफाक अहमद साहब की जमात आज महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन की बरसी बना रही है। यानी कि वो चेयरमैन के जिसके वाक़े को आज 32 साल हो चुके हैं, उस पर आज तीनों जमातें अलहदा अपना प्रोग्राम तय कर आज उनकी बरसी को बना रही है। ये भी बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि तीनों अलग अलग उसे अपना मानते हैं। महाजर कौमी मूवमेंट यानी आफाक अहमद साहब का मौक़िफ़ यह है क्योंकि वो महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन थे और जब महाजर कौमी मूवमेंट 84 में बनी वो हमारे पास ही थे और जब उनके वाक़या रोनुमा हुआ उस वक्त भी उन्होंने हमारे मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत की थी। और जबकि हम उस वक्त की जो महाजर कौमी मूवमेंट थी उससे अलग हो चुके थे, यानी अल्ताफ़ हुसैन साहब से अलग हो चुके थे, लेकिन वो हमारे साथ थे और हमारे राब्ते में थे और उनके आखिरी रसूमात भी हमने ही अदा की थी। और दूसरी तरफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन ये कहती है कि हमारे जो क़याम के पहले चेयरमैन हैं वो यही थे और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान भी ये कहती है कि जनाब हम उन्हें चेयरमैन तस्लीम करते हैं। आजकल वो बानी के नाम से ज़रा से दूर रहते हैं तो आजकल ज़्यादा हैसियत वो जो अपने प्रोग्राम्स के अंदर देते हैं वो अब चेयरमैन को ही देते हैं, यानी कि तारिक अजीम साहब को ही देते हैं, अजीम तारिक साहब को ही देते हैं, अजीम तारिक साहब को ही देते हैं। और इसी वजह से देते हैं वो कि जनाब अब क्योंकि खुद चेयरमैन है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, तो सारे 3 अलग-अलग इवेंट हुए। लेकिन कहानी आगे चलती है। उसके बाद हमने खबर आपको दी थी परसों, एक बड़ी खबर दी थी कि महाजर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद साहब के 2 कारकुनान जो लापता थे 11 और 12 अप्रैल वाले दिन रात को जो हुए थे, हमारी ताज़ा तरीन इतलात ये मौसूल हो रही है कि हमारे उस प्रोग्राम के बाद वो लोग आ चुके हैं। यानी कि हमने ये जो ब्रेकिंग दी थी आपको कि लापता हैं, उसके बाद कल रात गए हमारे पास ये इतलात मौसूल हुई हैं कि वो जो लापता लोग थे उनके वो वापस आ चुके हैं। आइए अगली खबर की तरफ चलते हैं और बड़ी अहम खबर की तरफ चलते हैं। ये बात 5 जुलाई 1997 की है। 5 जुलाई 1997 को KESC जो इस वक्त हुआ करती थी उसके चेयरमैन थे और उसके चेयरमैन हामिद साहब पर फायरिंग की गई थी, जिसमें उनके साथ उनके ड्राइवर और उनके गार्ड भी मौके पर ही हलाक हो गए थे। और उनकी हलाकत के फ़ौरन बाद ये इल्ज़ाम उनके घर वालों ने एक FIR दर्ज करवाई थी। जो उनकी वाइफ है यानी कि शहनाज हामिद साहिबा और ने उस वक्त उनकी मुद्दईयत में एक FIR दर्ज हुई थी डिफेंस थाने के अंदर। उसके बाद उसके 2 अहम गवाहान जिसकी बात कही जा रही थी, उन 2 गवाहान में शहनाज हामिद साहिबा और उनके फर्जंद यानी उमर शाहिद हामिद साहब शामिल थे। ये वो तारीखी केस है जो कि एमक्यूएम के बकौल खुद अगर एमक्यूएम के मौजूदा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन इस वक्त खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी कहते हैं कि अगर किसी को इसमें सज़ा हुई है, किसी भी एमक्यूएम के कारकुन को किसी इसमें सज़ा हुई है तो वो सिर्फ और सिर्फ सौलत मिर्ज़ा वाला केस था। सौलत मिर्ज़ा साहब इस केस में बड़े अहम किरदार थे। इसमें कई और लोगों के भी नाम आए थे जिसमें एक अहम नाम था मिनहाज काजी साहब का। मिनहाज काजी साहब एमक्यूएम से ताल्लुक़ रखते थे और मिनहाज काजी साहब के मुतालिक ये बड़ा मशहूर था कि वो 90 की सिक्योरिटी के इंचार्ज भी थे और उन्हें अल्ताफ़ हुसैन साहब का बड़ा करीबी साथी समझा जाता था। 22 अगस्त 2016 के पहले की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें मिनहाज काजी साहब का भी नाम मौजूद था और आपके अंदाजा होगा कि सौलत मिर्ज़ा साहब को इस केस के अंदर जब उन्हें नामजद हुआ था, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पहले और बाद में फिर उन्हें सजाए मौत सुनाई गई थी। सौलत मिर्ज़ा के वक्त में एंड बिल्कुल लास्ट लम्हात के अंदर आपको मालूम होगा कि उस वक्त एमक्यूएम के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू हुआ था और उसके बाद उनकी एक वीडियो जेल से रिलीज़ हुई थी जिसमें वो जेल में मुख्तलिफ उन्होंने अपने बयान दिया था और उसके बाद अगले दिन शायद ये तवक्कुआ थी कि इस बयान के बाद उनकी जान बच जाएगी, लेकिन उसके बाद उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई थी। यही केस दोबारा से चल रहा है और अब तकरीबन आप ये बात देखिए कि 28 साल के बाद अब ये केस आखिरी मरहले में आ चुका है। यानी कि सौलत मिर्ज़ा साहब को तो फांसी दी गई थी, उसके बाद अब इस केस में 2 अहम लोग शामिल हैं जिसमें मिनहाज काजी साहब का नाम सर फहरिस्त आता है और ज़ाहिर मिनहाज काजी साहब उसमें बड़ा अहम नाम था और एक महबूब गफरान साहब, ये 2 लोगों के नाम उसके अंदर आते हैं। अब मिनहाज काजी के हवाले से मैं जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताना जा रहा हूँ उस सारी बातों को देखिएगा। मिनहाज काजी को 22 अगस्त 2016 के वाक़यात के बाद यानी कि जब सारे मामलात हुए थे अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर पर और उस वक्त जो ऑपरेशन किया गया था, उसके बाद मिनहाज काजी साहब को नबी बख्श थाने में
गार्डन में ये जो जू है, सही है, वो उनकी रिहाइश वो वहीं पर थी। वहीं से उनकी गिरफ्तारी को ज़ाहिर कर एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें 164 का बयान भी उनका रखा गया था और उनके ऊपर एक पिस्टल का केस उनके ऊपर दर्ज किया गया था। उसी गिरफ्तारी के दौरान जब एमक्यूएम के मामला ज़्यादा ख़राब हुए तो मिनहाज काजी साहब की गिरफ्तारी को इसमें जेल के अंदर ही उनकी गिरफ्तारी इस मुकदमे के अंदर भी डाल दी गई थी, जिसमें सौलत मिर्ज़ा को फांसी हुई थी। एक और अहम बात यह है कि इस पूरे केस के अंदर जो लोग शामिल थे, जिसमें बात कही गई थी, उसमें जो चालान पेश किया गया था, उसमें 3 लोग ऐसे हैं कि जिन्हें मफरूर या इश्तिहारी करार दिया गया था। और इस केस के अंदर जो मफरूर इश्तिहारी हैं, उसमें अल्ताफ हुसैन साहब यानी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो बानी हैं, उनका जिक्र है। और फिर उसके बाद दूसरा लफ्ज़ जो है, वो जो दूसरा लफ्ज़ है, दूसरे शख्स हैं, वो नदीम नुसरत साहब हैं। आपको याद होगा कि नदीम नुसरत साहब अब बेसिकली किसी भी एमक्यूएम से बराह रास्त ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन नदीम नुसरत साहब पहले एमक्यूएम का हिस्सा थे। फिर वो एमक्यूएम जब ये टुकड़े हुए थे तो उस वक्त एमक्यूएम लंदन का कुछ ऐसा हिस्सा रहे, और उसके बाद वो एमक्यूएम लंदन को भी छोड़ चुके थे, और उसके बाद नदीम नुसरत साहब का नाम था। और तीसरा इसमें जो है वो सुहेल ज़ैदी साहब का नाम है, और ये तीनों के मुतालिक ये इश्तिहारी करार दिया गया था। अब अल्ताफ हुसैन साहब का तो ज़ाहिर उस वक्त के बहुत सारे केसेस में उनके नाम है, लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन नदीम नुसरत साहब का भी इसमें नाम दिया था। तो इसमें रिपोर्ट्स पेश की गई थी, जो चीज़ें पेश की गई थी, उसमें कहा गया था कि जनाब नदीम नुसरत साहब ने बराह रास्त उस वक्त इंस्ट्रक्शन दी थी। लेकिन खैर ये अभी ये सारी बातें अभी साबित होना बाकी हैं। अभी तो ये जो केस चल रहा है उसमें मिनहाज काजी साहब और महबूब गफरान साहब के हवाले से ज़्यादा फोकस्ड उन दोनों चीज़ों पर है। मजीद इसमें जो है वो पेशरफ्त होगी तो ज़ाहिर इश्तिहारी इनको करार दिया गया। जिस तरीके से पहले मिनहाज काजी को गिरफ्तार नहीं किया गया था, लेकिन मिनहाज काजी से बगैर जो सौलत मिर्ज़ा को इस केस को चलाया गया, और सौलत मिर्ज़ा को इस हवाले से सजा हुई। गुज़िश्ता यानी 2016 से लेकर ये 2025 चल रहा है, करीबन कोई 9 साल का वक्त हो चुका है। वो जेल के अंदर मौजूद है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि इनके शनाख्ती कार्ड का बड़ा इशू बना था, कि जिसमें इनका शनाख्ती कार्ड नहीं बनने दिया जाता नादरा की तरफ से, और जिसके बाद इनके बच्चों की तालीम वगैरह का और उनको शनाख्ती कार्ड वगैरह का बड़ा इशू बना था, जिसके बाद कोर्ट ने इसका एक डिसीजन दिया था। खैर हमारा टॉपिक वो नहीं है। हमारा टॉपिक इस वक्त ये है कि इस हवाले से जो केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चल रहा है, अब वो अपने आखिरी मराहिल की तरफ आया है, और उसमें अब दोनों फरीकीन से यानी कि प्रोसिक्यूटर से भी और वकील सफाई से भी इस हवाले से फाइनल दलाइल को मांगा गया है। यानी कि अब ये वाइंड अप केस की तरफ जा रहा है, जिसमें दोनों फरीक अपने अपने दलाइल देंगे। इब्तदाई तौर पर जब मिनहाज काजी साहब की गिरफ्तारी जाहिर की गई थी इस हवाले से, तो उस वक्त पुलिस ने और प्रोसिक्यूशन ने जो स्टेटमेंट जारी करवाया था, वो कहा था कि इन्होंने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। लेकिन अब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जब ये मुकदमा चल रहा है, तो दोनों मुल्ज़िमान जो इसमें गिरफ्तार हैं, कि जिसमें मिनहाज काजी साहब हों या फिर महबूब गफरान साहब हों, उन दोनों ने इस बारे में मना कर दिया कि जनाब हमारा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो गवाहान हैं, जो 16 गवाहान इस हवाले से पेश किए गए हैं, और 16 गवाहान में से 2 गवाहान जिसमें शराज हामिद साहिबा और उमर शाहिद हामिद साहब हैं, उन्होंने इसको पहचाना मिनहाज काजी साहब को। अब मामला ये आ रहा है कि जो गिरफ्तारी डाली गई थी उसके बाद ये केस चलाया गया, और इस वक्त मिनहाज काजी साहब का ताल्लुक बज़ाहिर अभी तक उनकी तरफ से अनाउंसमेंट नहीं आया, लेकिन बीच में ये वक्तन वक्तन खबरें आती रही कि वो पहले पीएसपी का पार्ट हो गए थे, फिर अब जा रहे एमक्यूएम पाकिस्तान का वो हिस्सा है, लेकिन इनका ताल्लुक इस वक्त एमक्यूएम लंदन से बज़ाहिर ऐसा जो उनके स्टेटमेंट्स हैं उससे ये वाज़ेह होता है कि वो नहीं है। अब ये केस क्योंकि इंतहाई अहम मरहले में, और एमक्यूएम पाकिस्तान ज़ाहिर इस वक्त इस मामले को देख रही होगी कि वो क्या मामला करती है या किस तरीके से करती है, और क्या वहाँ पर फरीकीन इस केस को किस तरीके से देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको जो ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़ ये दे रहा हूँ कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इन सब के केस जो आखिरी हतमी दलाइल मांग लिए गए, जिसके बाद मुतवक्के किया जा रहा है कि हतमी दलाइल जब दोनों तरफ से दिए जाएंगे तो उसके बाद इस केस का फैसला सुनाया जाएगा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। और ज़ाहिर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के फैसले को बाद में मुख्तलिफ और प्लेटफॉर्म्स पर भी उनकी अपील की जा सकती है, लेकिन सौलत मिर्ज़ा साहब के वक्त वो सारे अपील्स उनकी मुस्तरद हुई थी। अब देखना यह है कि मिनहाज काजी साहब एमक्यूएम के हवाले से एक बड़ा नाम तस्वुर किए जाते हैं, उस ज़माने में एक बड़ा नाम तस्वुर होता था उनका। उसके बाद 2016 के बाद से ज़ाहिर वो जेल के अंदर मौजूद है, और आपने उनके हवाले से खबरें भी उस तरीके से नहीं देखी होगी। हमें भी जो ताज़ा इत्तलात मिल रही है वो इंसदाद दहशतगर्दी के इस मुकदमे के हवाले से मिल रही है कि अब इसमें क्या होगा। सो कहने का मकसद ये कि इस वक्त की जो बड़ी खबरें, वैसे तो इंडिया पाकिस्तान जंग और दीगर मामला भी ज़ेर बहस आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे पुराने केसेस हैं और जो चीज़ें हैं वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है, जिसमें मिनहाज काजी साहब के मामला और महबूब गफरान का मामला जो है वो भी आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब देखना यह कि इस हवाले से कितनी जल्द इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत उसमें समाअत करती है, क्या फैसला देती है, और क्या मिनहाज काजी साहब के वकील इस बात को साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि उनका इस कत्ल के साथ कोई ताल्लुक नहीं बनता है, और क्या अदालतें फैसला देती हैं।